बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम सब उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से अनेकों सत्संग विचारों को आप यहाँ आकर के श्रवण करते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य भी करते हैं। और अनेकों सत्संग विचारों को सुनकर के आप अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से लाभान्वित करते हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये देश, हमारा भारतवर्ष जो ऋषि मुनियों की धरती रहा है, यहाँ पे समय समय पे आवश्यकता अनुसार संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने जन्म लिया और अपने दिव्य खेलों को, अपने दिव्य लीलाओं को किया, जिससे समस्त मानव जाति का कल्याण हुआ। और ऐसे खेल किए, ऐसी लीलाएं की जिससे समस्त मानव जाति का उत्थान हुआ और मानवता जो अपनी आध्यात्मिकता को खो चुकी थी, मनुष्य जो अपनी तमाम ऊर्जा को संसार में लगाए हुआ था, उस ऊर्जा को वहाँ से उठा करके प्रभु के कार्य में और ईश्वर की ओर संलग्न इंसान को करता है। इसलिए उन महापुरुषों को समय समय पे याद किया जाता है, जिन महापुरुषों का इस आध्यात्मिक क्रांति में बड़ा योगदान रहा। अनेकों प्रकार के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। कहीं दशहरा है, कहीं रामनवमी है, कहीं और प्रकार के त्यौहार है, कहीं गुरु नानक देव जी का गुरु नानक जयंती है, गुरुपुरब है, होली है। और उसी एक श्रृंखला के अंदर एक त्यौहार आता है धनतेरस का। ये त्यौहार दिवाली के आसपास, दिवाली के साथ ही ये त्यौहार आते हैं और एक साथ ही कई सारे त्यौहार होते हैं। भाइयों बहनों, ये जो त्यौहार है, ये जो उत्सव है, ये पर्व है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। क्योंकि जो हमारी सनातन संस्कृति रही, हमारे महापुरुषों का जो वैचारिक क्षमता रही, आध्यात्मिक उनकी आध्यात्मिकता रही, उस आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ था। हमारे समस्त मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ था। इसीलिए ये त्योहारों को घर घर मनाने का, घर घर उत्सव का रूप देने का कार्य उन्होंने किया। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज धनतेरस का दिन है। माने कहा जाता है कि दीपावली धनतेरस से शुरू हो जाती है। जब ये त्यौहार आते हैं तो घर में साफ सफाई और तमाम कार्यों में लोग संलग्न हो जाते हैं, व्यस्तता बढ़ जाती है, कारोबारी अपने कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कारोबार का एक पीक समय होता है। बड़ा इस समय किसी को समय निकालने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल कार्य है। और ये त्योहार हर घर मनाया जाता है, हर घर सफाइयाँ होती हैं, हर घर नए नए कपड़े लोग खरीदते हैं, नए नए सामान लोग खरीदते हैं, नई गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, नए बर्तन लोग खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। कारण क्या है? ये जो त्योहार है, ये हमारे अंदर एक नव तरंग, नव उमंग, नया उत्साह, जोश लेकर के आता है। और ऐसा जोश जो हमारे जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ने में सहायक हो। उत्साह जो हमारे
बुझे हुए जीवन को एक नई दिशा, नई गति देता है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। जिस ऊर्जा को ग्रहण कर हम ईश्वर उन्मुख हो जाते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज धनतेरस है। धनतेरस क्योंकि ये तेरस पे आता है, 13वें दिन। जैसे आप जानते हैं कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, हमारे पखवाड़े होते हैं। एक पखवाड़ा चलता है प्रथम से 15 दिन तक अमावस्या का, फिर अमावस्या लेके 15 दिन तक पूर्णिमा का एक पखवाड़ा चलता है। और इस पखवाड़े के अंदर जो 13वें दिन तेरस, इसलिए और धन इसके साथ जुड़ गया, तो धनतेरस। यूं तो कहा जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी एक कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुए थे और माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए ये भगवान धन्वंतरी के नाम से ये धनतेरस की ये त्यौहार मनाया जाता है। और भारत सरकार ने तो इसे आयुर्वेद से जोड़ दिया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो तमाम बीमारियों का, लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं, सबको सुंदर स्वास्थ्य देते हैं, तो भारत सरकार ने भी इसको आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया है, धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया है। डॉक्टर लोग भी इसको अपना पूजनीय दिवस मनाते हैं। और आज के दिन परंपरा है कि नए नए लोग बर्तन खरीदते हैं, मंगल कलश खरीदते हैं, उसे अनाज से भर के या पैसा से भर के रखते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि आज के दिन जो धन हम खर्चा करते हैं उससे 13 गुना बढ़ के मिलता है। ये भी एक इसमें मान्यता है, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिकता तो कुछ दिखती नहीं है। लेकिन ठीक है, लोग मनाते हैं, करते हैं। और कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी मंगल कलश लेकर के, जिसमें अमृत कुंड था, अमृत था, जो देवताओं में बाद में वितरित हुआ, और वो घटना आप सब जानते हैं। तो इस वजह से भी ये धनतेरस का दिन उसके लिए मनाया जाता है। और एक और कई पुराणों में बहुत सारी कथाएं धनतेरस को लेकर के, भगवान धन्वंतरी को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलन में हैं। जैसे कहा जाता है कि राजा बलि जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। वो यज्ञ इसलिए करवा रहे थे कि राजसूय यज्ञ था, और उस यज्ञ में आहुति डाल करके जब वो यज्ञ पूर्ण होगा तो उसका पहचान यही था कि आकाशवाणी होगी तो ये यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। तो उनकी मनोकामना राज पाने की थी। तो राजा बलि ने जो है वो यज्ञ करवाया, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि मन इच्छित दान आपको देना पड़ेगा, जो जो मांगता है उसे वो दो। तो कहा जाता है कि राजा बलि ने बहुत बड़ा एक यज्ञ करवाया। राजा बलि, जो कि आप सब अगर भागवत कथा सुनते हैं या पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के पुत्र विलोचन और उन्हीं के पुत्र बलि। तो भक्त प्रहलाद की आने वाली पीढ़ियों में बलि का नाम आता है। बड़े प्रतापी राजा हुए असुर कुल में, और भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा भी रखते थे, क्योंकि उनके संस्कार कुछ इस प्रकार से थे, क्योंकि भगवान के अनन्य प्रिय भक्त प्रहलाद का भी वही कुल था। तो उनका प्रभाव, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का प्रभाव उनके ऊपर भी रहा। भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखते थे। अब जब उन्होंने यज्ञ करवाया तो यज्ञ में शर्त ये थी कि मन चाहा सबको धन देना है, या जो इच्छा करेगा उसको वो वस्तु या धन या जो स्थिति जो भी मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो कहते कि उसी दौरान देवताओं के हित के लिए
क्योंकि राजा बलि असुर कुल में जन्मे और असुर कुल का देवताओं से हमेशा बैर रहा। और राजा बलि बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने असुरों के उत्थान के लिए बड़ा कार्य किया और देवताओं को उनके राज्य छीन लिया और उनको वहां से निष्कासित कर दिया। लेकिन देवताओं की भगवान के चरणों में प्रार्थना हुई, भगवान उनकी रक्षा करने हेतु कहते हैं कि भगवान ने वामन रूप का अवतार लिया। और कहते हैं कि वामन रूप का जब अवतार लिया तो भगवान बटुक कुमार बन करके, छोटे से एक बालक बन करके, जिसका कद बड़ा छोटा, और उस यज्ञ में वो सम्मिलित होते हैं, दान के लिए याचना करते हैं बलि के आगे। सब याचक आते हैं, जो मांगते हैं उनको वो मिलता है, सब कुछ दिया जाता है। जब भगवान वामन बलि के आगे याचना करते हैं कि प्रभु, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता मांगिए, क्या मांग रहे हैं, जो चाहिए। तो भगवान वामन ने कहा कि देखो, मुझे 3 पग धरती चाहिए। भगवान ने कहा कि 3 पग धरती चाहिए। तो बलि एक बार का मुस्कुराए कि एक तो आप कद में इतने छोटे हैं, जब कद छोटे हैं तो पग कितने बड़े होंगे आपके, और पग वो भी 3 पग आप अपने कह रहे हैं, कुछ और मांग लीजिए, इससे क्या होगा। 3 पग में ना घर बनेगा, ना मकान बनेगा, ना कुछ होगा, कुछ और मांग लीजिए। लेकिन जो असुर गुरु शुक्राचार्य जी थे, वो भगवान वामन के प्रताप को जानते थे। उन्होंने तुरंत पता कर लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, और ये बटुक कुमार का रूप लेकर के यहाँ आए हैं। और ये जो है, जब ये 3 पग नापेंगे तो पूरे सृष्टि को इन्होंने नाप लेना, और तीसरा पग जो है राजा बलि के सर पे इन्होंने छल देना इसको। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्य को, राजा बलि को मना किया कि इसको कुछ ना दें, कि तेरा राज हड़प लेगा, कि तेरा वैभव छीनने आए हैं, और ये कोई और नहीं है, ये असुरों के संहारक है और श्री विष्णु इनका नाम है। ये छल में, ये वामन रूप का अवतार लेकर के आए हैं, इनके छद्म वेश में मत आ जाना, इनके बटुक कुमार वाले रूप में मत फंस जाना, इनकी भोली बातों में मत आ जाना, इनको कोई संकल्प मत लेना दान देने का। जैसे बलि ने सुना कि ये वामन भगवान है, विष्णु जी के अवतार है, मन में श्रद्धा उपज आई। यही वो शक्ति है जो मेरे पिता के समक्ष भगवान नरसिंह बन के प्रकट हुई थी। तमाम स्मृतियां उनको याद स्मरण में आ गई कि आज भगवान मेरे सामने आया है, वो भी याचक बन करके। आज भगवान कुछ मुझसे मांग रहा है, और मुझे भगवान ने इतना बड़ा बना दिया कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। और मन ही मन श्रद्धावान होकर के वो प्रसन्न होते हैं, और गुरु शुक्राचार्य जी मना करते रह जाते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा राजा बलि पे होती है। बलि कहता कि नहीं नहीं, ये भगवान मांग रहे हैं भाई, कोई साधारण व्यक्ति मांगने आता तब भी हम उसको देते, और ये तो भगवान है, जब ये मांगने आए हैं तो हम क्यों नहीं देंगे। वो भी भगवान विष्णु है, जो मेरे पितामह के परम आदर्श रहे हैं, मेरे पितामह भक्त प्रहलाद के आराध्य रहे हैं, वो आके मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ये तो संभव नहीं है। और कहते हैं कि भगवान वामन ने कहा कि बलि क्या किस बात का विचार कर रहे हो, आप संकल्प करो कि मुझे 3 पग धरती दिया जाए। तो कह रहे कि ठीक है प्रभु, कोई ऐसी बात नहीं, हम संकल्प जरूर करेंगे, आपको जहाँ से भूमि चाहिए आप वहाँ से नाप लीजिए। भगवान ने कहा पलटोगे तो नहीं, इसलिए संकल्प लो। तो राजा बलि ने कमंडल से पानी निकालना चाहा, तो शुक्राचार्य ने क्या किया,
कि अपना लघु रूप बना करके कमंडल की जो नली होती है जिससे पानी निकलता, उस नलिका में जाके वो बैठ गए, ताकि ना कमंडल से पानी निकले और ना पानी निकले तो ना ही इसका संकल्प हो। तो भगवान वामन ने देखा कि कोई अवरोध बीच में आ गया है, और भगवान ने एक तिनका उठाया और उस नलिका में उन्होंने कहा कि लगता है कुछ कचरा अंदर फंस गया है, तो उस नलिका में उन्होंने एक तिनका मारा। वो तिनका, क्योंकि वहाँ कचरा तो था नहीं, शुक्राचार्य अंदर बैठा हुआ था, और वो तिनका जैसे मारा तो तिनका जाकर के शुक्राचार्य की आंख में लगा, जिससे उसकी आंख फूट गई। और शुक्राचार्य ने सोचा कि देखो, इसने एक आंख तो फोड़ ही दी है मेरी, कहीं मैं थोड़ी देर और बैठा रह गया तो मेरी दूसरी आंख भी फोड़ देगा, है कि नहीं। तो शुक्राचार्य वहाँ से 9-2-11 हो गए, भाग गए वहाँ से, और जल निष्कासित हुआ, जल बाहर आया। राजा बलि ने अपने हाथों में जल को ले करके प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया कि प्रभु आपको 3 पग धरती दी। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अब 3 पग धरती हम नापते हैं। जिस समय भगवान ने 3 पग धरती नापना शुरू किया तो पुराण कहते हैं कि एक पग में सारी सृष्टि नाप ली, एक पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, धरती को नाप लिया, दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड पूरा कवर कर लिया उन्होंने। अब तीसरा पग भगवान ने कहा कि अब इसी में गंगा अवतरण की भी कथा आती है, इसमें बहुत सारी, एक के साथ बहुत सारी कथा जोड़ी है। जब भगवान अपने पैर का विस्तार कर रहे थे तो कहते हैं भगवान के चरणों से ही गंगा निकलती है, वो बाद में ब्रह्मा जी के कमंडल में वो समा जाती है, बाद में भगवान शिव की जटाओं में समाती हैं, भागीरथ जी जमीन पे लेकर के आते हैं। वो कथा भी कभी मौका लगेगा तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन आज उसका मौका नहीं है तो उसको हम नहीं, उस पार्ट को नहीं ले रहे। जो हमारे त्यौहार से संबंधित है उसी को ले रहे। तो भगवान ने जब 2 पग में सब कुछ नाप लिया तो भगवान ने बलि को कहा कि बलि, तेरा जो संकल्प है वो पूरा नहीं हुआ, आप अपने संकल्प को पूरा करें। तो उसने कहा प्रभु, संकल्प तो पूरा होना ही है। तो बोले देखो, 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया, आपके जितना कुछ आपके अधीन था वो सब कुछ नापा गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। भगवान ने जब ऐसा कहा तो बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि जिसका शीश नहीं होता उसका कुछ भी नहीं होता। अभी तो मेरा शरीर है, तो आप अपना पग, ये शरीर तो मेरा है, ये पग आपका जो तीसरा चरण है, तीसरा पग है, ये आप मेरे ऊपर रख दो, ये भी तो आपका ही है। क्योंकि भगवान नापे तो जहाँ जहाँ उन्होंने जिस पग से नापा वो भगवान का हो गया, दूसरे पग में सारा ब्रह्मांड उन्होंने नाप लिया, भगवान का हो गया, ये तो पहले ही भगवान का है। लेकिन अब तीसरा पग राजा बलि ने कहा कि मेरे ऊपर रख दो प्रभु, मैं भी तुम्हारा हो जाऊंगा। भगवान ने जैसे राजा बलि, और कहा कि ठीक है, आज भगवान उसकी इस कार्य पे प्रसन्न हो गए। राजा बलि के मन के अंदर भाव आया कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे ऊपर रख देंगे तो मैं भी आपका हो जाऊंगा। जो जहाँ जहाँ पग आपने रखे वो तो आपका हो ही गया है, अब बचा मेरा अहंकार, मेरा चित्त, मेरी वृत्तियाँ, मेरे संस्कार जो इस देह के साथ जुड़े हुए, मेरा अहंकार जुड़ा हुआ है, मेरी चित्त वृत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, और तीसरा पग आप मेरे सर पे रख दें। तो जब आप मेरे पे आप अपना कदम रख देंगे, पग रख देंगे, तो मैं भी तो आपका हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है। और कहते हैं कि भगवान इस भाव से, बलि के इस विचार से बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रख दिया। और जैसे राजा बलि के मस्तक पे भगवान ने तीसरा पग रखा, उसी समय आकाशवाणी होती है कि यह यज्ञ पूर्ण हुआ। अब ये यज्ञ इस कामना से किया गया था कि राज्य मिले, अब भगवान ने उसे राज्य दिया, लेकिन पाताल लोक का। भगवान ने तीसरा पग उसके सर पे रखा और उसे पाताल लोक में धसा दिया, और भगवान उससे प्रसन्न हुए। और पुराण में वो कथा आती है कि आगे बताया जाता है कि भगवान ने चतुष्पदी भागवत का उसको ज्ञान दिया, 4 पदार्थों का ज्ञान दिया।
चार अनुभूतियों का वो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, जो गुरु महाराज जी की कृपा से आप हम सबको मिलता है, गुरु की कृपा से वो ज्ञान उन्होंने वहाँ भगवान वामन ने राजा बलि को दिया। और रक्षाबंधन की भी घटना इसके साथ जुड़ी हुई है। तो भगवान ने जिस समय चतुष्पदी भागवत का ज्ञान उसको दे करके पाताल लोक में उसको भिजवा दिया और मुक्ति प्रदान की उसे। और कहते कि जो असुरों से राजा बलि ने जो छीना था सारी धन संपदा, भगवान ने वो सारी संपदा ले करके देवताओं को वापस कर दी। तो कहा जाता है, पुराण कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि वो उनको 13 गुना अधिक करके वो धन संपदा वापस मिली। तो इसके पीछे धनतेरस का एक ये भी एक घटना इसके साथ जुड़ी होती है। तो 13 गुना अधिक उनको जो है वो मिला। कुछ इस प्रकार से एक कहानी, एक कथा इस प्रकार से आती है। और एक बार एक ये भी कहानी आती है कि भगवान विष्णु जो है धरती का भ्रमण करने जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपके साथ जाऊँगी। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ ना जाएं, मेरे साथ ना आए, मैं कहीं कुछ विशेष कार्य के लिए मैं धरती पर प्रस्थान कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि जो चीज़ मना की जाए वही करनी है। और माता मानी नहीं, भगवान के पीछे पीछे आ गई। आई, जैसे धरती पे आई तो उन्होंने एक सरसों का खेत देखा, बड़ी पीले पीले फूल उसके, आप जानते हैं सरसों के फूल होते हैं, पीले पीले फूलों के बीच रमण करने लगी। तो वहाँ से उन्होंने फूल तोड़े, फूल तोड़ के अपना गजरा बनाया, तमाम श्रृंगार उन्होंने अपने हाथों से अपना किया। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत मिले। गन्ने के खेत में जो है उन्होंने गन्ने तोड़े, गन्ने तोड़ के गन्ने चूसे, गन्नों को ग्रहण किया, इसका रसास्वादन किया। और उसके बाद जो है वो भी ग्रहण कर ही रही थी, थोड़ी आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु की उन पर नज़र पड़ गई। भगवान ने कहा, आप मेरे साथ साथ आप क्यों आई? आपको मना किया गया था, लेकिन अब आप आ गई हैं तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपने बिना पूछे एक किसान के खेत को आपने उसमें वहाँ से गन्ना तोड़ा है, तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, आपको 12 साल यहीं रहना है इनके घर में, इस किसान के घर में, और इनके घर में सेवा चाकरी करनी है, इनका सेवा करना है आपको। और भगवान ने जो है उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया कि 12 साल आपको यहाँ सेवा कार्य करनी है। और माता लक्ष्मी जो है कहते कि वहीं किसान के घर में 12 साल तक रहती हैं और वहीं एक कन्या के रूप में रहती। तो कन्या ही जो है माता लक्ष्मी का एक सुंदर सा मूर्ति बना करके वहाँ स्थापित करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आप जो है इसकी पूजा करें। और तमाम विधि विधान से भी और कुछ आता है बहुत, लेकिन जो चीज़ें काम की हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। और कहते हैं कि उनको घर में गरीबी बहुत थी किसान की, तो उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी की आप पूजा करें और एक मंगल कलश आप स्थापित करें, धन का भर करके, सिक्कों का भर के। और उसकी उन्होंने वो पूजा की। माता जी ने, जो भी उनके घर में किसान की पत्नी थी, उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद और कहते कि 12 साल माता लक्ष्मी वहाँ उनके घर में रही। और जहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी तो आप जानते हैं वहाँ धन धान्य की कमी होगी नहीं। तो उनका घर, जब से माता लक्ष्मी उनके घर में रहने लगे, उनका घर धन धान्य से भरपूर रहा। और माता ने कहा कि इसे अब इस प्रकार से पूजा विधान माता जी ने बताई और माता लक्ष्मी ने उनका उन्होंने पूजा की। पूजा करने के बाद मंगल कलश स्थापित, तमाम सब प्रक्रिया वहाँ से गुजरा हुई। और कहते कि माता ने कहा कि अब जो भी धन होगा वो आपका 13 गुना बढ़ता जाएगा। तो एक ये घटना भी इसमें मतलब जुड़ी है, जो 12 साल वहाँ रही। 12 साल के बाद मतलब भगवान श्री विष्णु जी आए धरती पे और उनको वापस अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये चंचला है, ये कहीं एक स्थिर होने वाली नहीं। आप देखे हुए होंगे धन को जो है चल संपत्ति कहा जाता है। आपके ज़मीन है, घर है, मकान है, ये फिक्स एसेट आता है, ये स्थिर संपत्ति कही जाती है। लेकिन जो धन होता है वो चल संपत्ति में, तो पैसा जो होता है चल संपत्ति में आता है। तो उन्होंने कहा ये लक्ष्मी जो है ये चलती फिरती हैं, ये चंचला है, ये कहीं रुकने वाली नहीं है।
तो माता लक्ष्मी ने उनको ऐसी विधि बताई कि देखिए आप मेरी मूर्ति स्थापित कीजिए, वहाँ कलश और पूजा माता की हुई। और माता ने कहा कि अब जो धन आपके पास है ये 13 गुना बढ़ता जाएगा। और ये भी उसमें आता है कि जब से माता उनके घर में रही कन्या के रूप में, तो उनके घर में 13 गुना अधिक सब कुछ हुआ। अनाज 13 गुना अधिक हुआ, जो भी धन था वो भी 13 गुना अधिक बढ़ा, सब कुछ 13 गुना अधिक बढ़ा। तो इसलिए तेरस जो है उसमें उनके संपत्ति में 13 गुना अधिक वृद्धि हुई। तो एक इस धनतेरस के साथ ये भी एक कथा जुड़ी हुई है धनतेरस के नाम पे, है ना। तो ये तो कुछ इस प्रकार से इतिहास है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का भी साथ में और धन्वंतरी भगवान का भी जन्म जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये त्यौहार कुछ हमें सुंदर स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है और धन की ओर भी इशारा करता है। धन की ओर इशारा का भाव कि आप अपने धन का सदुपयोग कैसे करें, इसकी ओर भी इशारा है। आज के दिन लोग सुंदर कपड़े खरीदते हैं, कुछ गहने खरीदा जाता है, कोई लोग बर्तन खरीदते हैं, है ना। तो कहने का मतलब धनतेरस ये कुछ इस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी साफ सफाई होती है घरों में, कारोबार वाले सब अपने दुकानों में, ऑफिसों में सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है। जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ लक्ष्मी जी नहीं वास करती, वहाँ अलक्ष्मी आ जाती। जो माता जी की, माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, माता जेठा भी उसको कहते हैं, वो भी समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। तो उनसे कहा गया था कहाँ उनको वास दिया जाए, तो भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को तो अपने अंक में धारण कर लिया, अपने पास रख लिया। तो माता जेठा को जो है कहा गया कि जहाँ सफाई नहीं होगी, इस प्रकार से 4-5 जगह उनको दिया गया जहाँ वो रहती। तो सफाई जहाँ नहीं होती वहाँ माता लक्ष्मी नहीं होती, वहाँ माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माता जेठा, माता अलक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से घरों में सफाइयाँ दीपावली से पहले लोग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो केवल ये भी एक बात, ये तो चलो इसके पीछे पौराणिक कथाएँ हो गई, पौराणिक बातें हो गई, लेकिन अब इसकी आध्यात्मिकता पे आना है कि देखिए अब ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, कोई भी त्यौहार है, इसके पीछे कोई बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी होते हैं, आध्यात्मिक अर्थ भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस त्योहारों की आध्यात्मिकता को भूल जाते हैं। संसार की चकाचौंध में हम आध्यात्मिकता को बिसार देते हैं, और जब हम आध्यात्मिकता को बिसार देते हैं तो वो त्यौहार जो हमारे को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले थे, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक गति को देने वाले थे, वो त्यौहार अब हमारे लिए क्या हो जाता है कि एक प्रकार का बोझ सा हो जाता है। मैं कई भाइयों से मिलता हूँ, कई बहनों से मिलता हूँ आजकल, जैसे अब बहुत अभी 2-3 दिन दौरान बहुत सारे भाई बहन, बड़ा काम है स्वामी जी, घर की सफाई है, ये है वो है। भाई ये तो रोज़ का काम है, सफाई तो रोज़ ही करनी चाहिए, लेकिन एक विशेष सफाई क्यों, है ना। तो यही काम अगर सारा साल करेंगे तो सारा साल ही आपकी दिवाली है, सारा साल ही आपकी धनतेरस है। आप अगर ईमानदार हैं, मैंने एक पहले भी आपको बताया था, एक सत्संगों में आपने सुना भी होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ सुंदरता है, माने सुंदरमति है, जहाँ सुंदर विचार है, जहाँ सुंदर आत्मविश्लेषण है, जहाँ आत्मावलोकन है, जहाँ आत्मचिंतन है, जहाँ गुरु महाराज जी की साधना है, जहाँ गुरु का सत्संग है, जहाँ गुरु की सेवा है, जहाँ लोगों को आप सत्संग सुनाते हैं, गुरु महाराज जी की सुबह शाम आरती होती, तो वहाँ संपत्ति आनी ही है। पर केवल इसीलिए कि भाई संपत्ति आए, इसलिए हम त्यौहार मनाए, तो संपत्ति हमारे जीवन का उद्देश्य ना बने। धन हमारे जीवन का उद्देश्य, धन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, पर कितना अनिवार्य है इसकी भी एक लिमिट है। संतों ने ये अपने जीवन से सिद्ध किया। भगवान बुद्ध ने बताया कि धन को छोड़ा, उन्होंने संपत्ति को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि संपत्ति में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, शांति का, सुख का स्रोत कोई और है, वो आपके घट के भीतर है ना। और मीराबाई ने भी अपने परिवार का त्याग किया, बड़े बड़े राजमहलों को छोड़ा। उन्होंने सिद्ध किया कि भाई सुख शांति केवल महलों में नहीं है, पैसे में नहीं है, धन संपत्ति में नहीं है, केवल इसके पीछे ना भागें आप।
अगर आप इसके पीछे भागते हैं तो ये भी आपकी एक अज्ञानता है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। और ये अज्ञानता आपके जीवन को नष्ट कर देगी। आप ऐसा काम कर देंगे, आपके जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। आपके जीवन का जो चरमोत्कर्ष होने वाला है, आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, वो आप उससे कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आपको आत्मचिंतन की ओर बढ़ना है। अब देखिए, भगवान धन्वंतरी का जन्म कैसे होता है? भगवान धन्वंतरी कैसे प्रकट हुए? समुद्र मंथन के द्वारा। मैंने पहले बताया कि समुद्र मंथन के द्वारा जिस समय मंथन किया गया, भगवान कश्यप के ऊपर में पर्वत को रखा गया और कहते कि वासुकी नाग के द्वारा जब उसका मंथन होता है, एक तरफ असुर एक तरफ देवता, अब दोनों अपनी अपनी ओर खींचते हैं बारी बारी। एक प्रकार का मंथन होता है, जैसे आप माखन को बनाते हैं तो आप देखेंगे पुराने ज़माने में मटके में डाल करके औरतें माखन कैसे बनाती थी, तो ऐसे एक प्रकार का समुद्र मंथन होगा। अब समुद्र मंथन में से भगवान धन्वंतरी निकलते हैं और उसमें जहर भी निकलता है, उसमें लक्ष्मी जी भी निकलती हैं। तो ये समुद्र मंथन क्या है? ये आपका आत्मचिंतन है। तो वो घटना, चलो अलौकिक घटना है, दिव्य घटना है, लेकिन उसका लाभ आपके अपने जीवन में उसको इस तरीके से आप समझिए कि मंथन है वो एक प्रकार का। जैसे समुद्र का मंथन हुआ, वैसे हमारा शरीर भी एक प्रकार का सागर है, एक प्रकार का सागर है। ये सागर कैसा है? ये विचारों का सागर है। किसी ने कहा ना बड़ा सुंदर, माइंड क्या है? माइंड क्या है? माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट, कि भाई विचारों का एक समूह है, समुच्चय है ना। तो विचारों का समूह है। ग्रंथों में भी आता है, गुरबानी में, जेता सागर समुद्र नील भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कुछ मेर उपाय, डूबते पत्थर तारे। तो भाई ये सागर के समान, जैसे सागर में जितना जल है वैसा ही हमारे अंदर अवगुण है। तो हमें अपना आत्मचिंतन करना, मंथन करना। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कुछ रत्न निकले, हीरे निकले, मोती निकले, चंद्रमा निकला, और भी ऐरावत हाथी निकला। माता लक्ष्मी का प्रकटीकरण हुआ, माता कुलक्ष्मी, माता जेठा वहाँ से प्रकट हुई, और भी तमाम रत्न निकले, है ना। वहाँ से शराब निकली जो असुरों ने ग्रहण की, है कि नहीं। तो कहने का मतलब, ये जब शरीर के अंदर जब ज्ञान मिल जाता है, आप साधना करते हैं, तो एक प्रकार का आपका जो समुद्र मंथन, जो बाहर घटे घटना, जो अलौकिक दिव्य घटना घटी, वही घटना आपके घट के भीतर घटनी शुरू हो जाती है। जब वो घटना आपके घट के भीतर घटनी शुरू हो जाती है, तो आप आत्मचिंतन का आपका प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और जब आत्मचिंतन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है, तो अब जैसे वहाँ समुद्र मंथन में जहर निकला, तो आपके शरीर में से भी जहर, आप मान लीजिए आप कहोगे कि जहर कहाँ से निकला, तो ये वैचारिक मंथन होता है। जब आप साधना करेंगे तो आप देखेंगे आपको अच्छे विचार भी आते हैं, आपको बुरे विचार भी आते हैं। तो महापुरुषों ने कहा, गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप विचारों पे ध्यान ना दें, आप अपनी साधना पे ध्यान दें, अपने श्वासों पे ध्यान दें, अपने सुमरण पे ध्यान दें। अच्छे विचार भी आएंगे, चले जाएंगे, बुरे विचार भी आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप किसी विचार के ऊपर अगर विचार करने लग गए और उसी को सोचने लग गए, तो आप एक दुनिया अंदर नहीं बसा लेते। एक दुनिया तो बाहर, आंखों के बाहर दिखाई देती है, एक अंदर चल पड़ती है। लेकिन ये खत्म कैसी होगी? ये आत्मचिंतन, ये अंदर का समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन कोई और नहीं है, ये अपने शरीर के भीतर आत्मचिंतन का ही विषय है। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, जब आत्मा का अवलोकन करते हैं, आत्म मंथन जब आप करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके घट के भीतर ही सब कुछ है, अच्छाई बुराई दोनों है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ असुर एक तरफ देवता। ऐसे आप जब साधना करते हैं तो आपके मन का खेल है। ये श्वास क्या है? ये वासुकी नाग है। ये वासुकी की वो वासुकी जिसके वो डोरी जो जिससे मंथन औरतें करती हैं, जिससे माखन बनाया जाता है। तो जिस समय ये श्वास ऊपर जाती है, नीचे आती है, गुरु महाराज की कृपा से वो सुमरन चलता है। अब जब सुमरन चलता है तो मंथन हो रहा है, मान लीजिए आपके देह के अंदर मंथन हो रहा है इस प्रकार का। अभी जब मंथन होता है तो उसके अंदर एक तरफ असुर एक तरफ देवता, माने इसमें कहीं अच्छे विचार भी होंगे, कहीं यहाँ बुरे विचार भी होंगे। कभी ऐसा लगेगा कि बुरे विचार आप पे हावी हैं,
कभी आपको लगेगा कि बहुत सुंदर सुंदर विचार आपको अच्छे विचार आपको मिल रहे हैं। कि दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं आपके साथ चलती हैं। अच्छे विचार भी चलते हैं, बुरे विचार भी चलते हैं, लेकिन ना आपको अच्छे विचारों पर इतना ध्यान देने की आवश्यकता है, ना बुरे विचारों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सिर्फ साक्षी भाव से साधना करते रहें। हाँ, जब आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो बुरे विचार अपने आप भी वो खत्म होने लगते हैं, क्योंकि उनका मुख जो है वासुकी नाग के मुख की तरफ है, मुख से जहर निकलता है जिससे वो परेशान होते हैं, है ना। वो आपको नीचे की ओर ढकेलने कोशिश करते हैं, निकृष्ट विचार, लेकिन एक उत्कृष्ट विचार होते हैं जो आपको गुरु की और गुरु के चरणों में दृढ़ करते हैं, आपको साधना में दृढ़ करते हैं। तो अच्छे बुरे विचार चलते रहेंगे, लेकिन उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। उसमें ऐरावत हाथी भी निकलेगा, उसमें से धन भी निकलेगा, उसमें से सब कुछ निकलेगा, लेकिन उसमें से एक सबसे मूलभूत वस्तु जो निकलती है वो है अमृत। समुद्र मंथन में जो सबसे बड़ी वस्तु, जिस कारण से समुद्र मंथन किया गया, वो था अमृत। और वो अमृत किसको मिला? कथा लंबी है, उसके ऊपर नहीं विचार करेंगे, सीधा सीधा समझना कि अमृत किसे मिला। डायरेक्ट आप उसके निष्कर्ष पे पहुंचिए। देवताओं को मिला। किसके वजह से? भगवान विष्णु की वजह से। भगवान ने खेल ऐसा किया, लीला ऐसी की कि सारा अमृत जो है देवताओं को मिला। लेकिन कुछ असुर जो थे वो भेष बदल के राहु जो थे वहाँ पहुँचे, तो कहते कि भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया, और वो राहु केतु बन करके आज भी आपकी कुंडली में बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं ना ऐसा। तो वही वो अब समुद्र, वो अमृत तो पी चुके थे, इसीलिए वो जो है उनकी मृत्यु हो नहीं पाई। तो वो जो है अभी भी ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। कभी सूर्य के आगे शनि आ गया, कभी शनि के आगे सूर्य आ गया, कभी शनि में जाके राहु बैठ गया, कहीं आपकी कुंडली में आके राहु बैठ जाता, तो आप तमाम ऐसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जब आप साधना करेंगे, ये कोई राहु केतु कोई आपका काम बिगाड़ने वाला नहीं। आप जब सच्चे हैं, आप साधना है आपका गुरु का स्मरण है, आप हमेशा सेवा सत्संग सुनते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, फिर आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इस प्रकार की कोई भी बात हो तो कोई, आपको सिर्फ अपने मंथन पे ध्यान देना, अपनी साधना पे ध्यान देना, और विजय आपकी होगी। विजय हमेशा देवताओं की होगी, है ना। और भगवान उनके साथ हमेशा दिए हैं। क्यों? क्योंकि असुर जो प्रतीक है दुर्गुणों का है, और सद्गुणों का प्रतीक देवता लोग रहे हैं। इसीलिए सद्गुणों की विजय होती है। गुरु महाराज जी की जब साधना आप करते हैं, तो आप सद्गुणों और अवगुणों के बीच में लड़ाई होती है। कभी वो इधर खींचते हैं, कभी वो हम अवगुण इधर खींचते हैं, कभी संसार की माया खींचती है, कभी गुरु की भक्ति आपको खींचती है। ये संघर्ष चलता है, यही मंथन है, यही चिंतन होता है। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, अमृत अंदर से निकलता है, तब आप देखेंगे कि आप विजय हुए, अवगुणों का हार हो जाता है और सद्गुणों की विजय हो जाती है। इसलिए ये सद्गुणों की विजय तभी संभव है जब आपका जो मंथन है, जो चिंतन है, हमेशा चलता रहे, हमेशा सदैव होता रहे। तभी आप विजय श्री को प्राप्त करते हैं। तभी आप जो है यही इसके पीछे, ये धनतेरस के पीछे यही अर्थ है। और केवल धन के पीछे भागना, ये भी मूर्खता हो जाती है। जो लोग धन के पीछे भागे हैं वो कोई कहीं के हुए नहीं हैं, है ना। धन आपका हुआ। धन को महाराज जी कहते, धन की इच्छा बुरी नहीं, पर लालच से मुख मोड़। धन की इच्छा बुरी नहीं होती, पर लालची प्रवृत्ति से त्याग कर देना चाहिए, लालची प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। धन कमाना बुरी बात नहीं है। गुरु महाराज ने कभी ऐसा नहीं कहा कि धन कमाना बुरा होता है। धन कमाइए, लेकिन जितनी उसमें फंसना नहीं है। लालच करना ठीक नहीं, लालच बुरी बला है। नहीं तो लालच जो होता है बहुत बुरा फंसाता है। महाराज जी कहानी सुनाते बंदर की, मरकट कहते, मरकट की कहानी रामायण के अंदर भी आती है, रामचरितमानस में आती। कहते कि जीव ऐसे फंस जाता है जैसे मरकट के न्याय।
एक बंदर कैसे फंसता है, ये ऐसे ही फंस जाता है, उसको लालच होता है। होता क्या है, जब शिकारी बंदर को पकड़ता है तो बंदर आप जानते हैं कि बड़ा चलायमान होता है, चंचल होता है, वो हाथ में आता नहीं, लेकिन उसको कैसे पकड़ा जाता है, कहते हैं कि वो बंदर की कमजोरी जानता है। और बंदर की कमजोरी क्या है, वो लालची प्रवृत्ति का है, खाने पीने का लालच होता है। तो कहते हैं कि शिकारी जो आता है वो चने फेंकता है कुछ, और चने थोड़े दूर बिखेरते हुए जाता है, और एक सुराही होती है, मटका कह लीजिए, सुराही कह लीजिए, उसका मुंह सकरा होता है। मान लीजिए उसमें हाथ सीधा तो चला जाएगा, लेकिन मुट्ठी बंद अगर हाथ निकालोगे तो निकलेगा नहीं, सीधा हाथ चला जाएगा लेकिन मुट्ठी बंद करके हाथ नहीं निकलेगा। तो उसका जो मुख होता है बड़ा सकरा होता है, नीचे से जो नीचे का हिस्सा पेंदा जिसको कहते हैं वो गहरा होता है, गोल होता है, बड़ा होता है। तो वो क्या करता है कि शिकारी थोड़ी थोड़ी दूर में चने बिखेरते आता है, बिखेरते जाता है, और उस सुराही के अगल बगल भी कुछ चने को बिखेर देता है। जब सुराही के आसपास भी चने बिखेरता है तो क्या करता है कि कुछ चने सुराही के भीतर भी डाल देता है। अब बंदर आता है, लालची प्रवृत्ति है, खाने का शौकीन है, लालच है उसके अंदर चने का, वो खाता है। ये नहीं कि पेट भर जाए भाग जाए, नहीं, वो खाता है, देखता है आगे चने पड़े उसको भी खाता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते देखता है यहाँ भी चने पड़े वो भी खा लेता है, और बढ़ते जाता है आगे, सुराही के पास पहुँचता है, सुराही के आसपास के चने खाता, बाद में सुराही के अंदर आंख डाल के देखता है, अरे इसमें भी चने हैं, तो हाथ उसके अंदर डालता है। जैसे हाथ अंदर डालता है चने की मुट्ठी भरता है। अब मैंने आपको बताया ना कि चने की जो मुट्ठी भरता है तो मुट्ठी जब बंद होती है तो वो बाहर हाथ उसका निकल नहीं पाता, तो ताकत लगाता है। ये नहीं कि चना छोड़ दें तो उसका हाथ निकला है बाहर, लेकिन वो मुट्ठी बांध के रखता है, चना छोड़ना नहीं चाहता। और इसी समय का मौके का फ़ायदा उठाता है शिकारी। जैसे इसने हाथ भीतर डाला, अभी पता है कि ये निकलेगा नहीं क्योंकि बंदर लालची है, वो छोड़ेगा नहीं। अब जैसे वो लालची प्रवृत्ति उसकी आती है, ये नहीं कि चना छोड़ दे, लालच छोड़ दे तो इस बंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन वो क्या करता है, चना छोड़ना नहीं चाहता, खूब प्रयास करता है। और शिकारी उसी समय का मौके का फ़ायदा लेता है, तुरंत जो है आ करके उसके ऊपर कंबल डालता है, उसको रस्सी से बांध बुन के संकल से बांध करके उसको ले जाता है, और सारी जिंदगी गुलाम बन के रहता है बंदर। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा इस जीव के साथ होता है। जीव भी जरा सा लालच छोड़ नहीं पाता है, जरा सा लोभ छोड़ नहीं पाता है, और इस लोभ के कारण वो सारी जिंदगी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाता है ना। इसलिए लालच से मुख मोड़ो, ये लालच आपको डुबो देगा। इसलिए धनतेरस का मतलब धन की इच्छा बुरी नहीं, पर लालच से मुख मोड़ो। केवल धनी धन धनी धन धनी धन तो वो ठीक नहीं होगा। धन की इच्छा बुरी नहीं, पर लालच से मुख, लालची प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। धन ठीक है, जरूरत है, शरीर जीवित है, परिवार है, तो परिवार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कि धन के अंदर हम डूब जाएं, बस आने दो, पैसा जमा होने दो, बैंक भरे हुए हैं, फिर भी मर रहे हैं दिन रात पैसे के लिए, तो भाइयों बहनों हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, है ना। इसलिए धन की इच्छा नहीं, धन की इच्छा धन कमाना है, लेकिन लालच में नहीं पड़ना, है ना। तो यही धनतेरस के पीछे कुछ विचार हैं, और यहीं से दीपावली शुरू होती है। तो और भी कुछ विचार आपके सामने रखेंगे, लेकिन आने वाले समय पे रखेंगे, अभी समय हमें इजाज़त नहीं देता। गुरु महाराज जी की कृपा से आज धनतेरस का दिन था, तो सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया जाए। और बहुत सारे भाई बहन सुबह सुबह आ गए थे, तो आज वो सब बैठे हुए हैं सब लोग, तो उनको भी सत्संग मिल गया, और इस बहाने आपको भी सत्संग विचार मिल जाएंगे। तो मैं कहते हुए ये विचार महाराज जी की कृपा से जो समझ में आया वो आपको बताया गया, और इतना ही है। और भी उसमें बहुत सारी कथाएं जुड़ सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं, और भी कथाएं उसके साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। तो यही धनतेरस के पीछे मकसद है। भगवान धन्वंतरी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। और धन की लालच बुरी चीज़ है, उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा के पीछे ना भागें, अपने आप को ना फंसाएं, नहीं तो आप बहुत बुरी दुर्गति में आप फंस सकते हैं, है ना। तो यही कुछ विचार थे, और आपसे एक बात अवश्य कहूँगा कि ये जो विचार दिए गए हैं, ये सत्संग विचारों की जो वीडियो आपके सामने आ रही है,
इसको आप सुने भी, लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि आपको हमेशा सत्संग मिलता रहे, ठीक है। तो जहाँ भी हम रहते हैं कोशिश करते हैं कि सभी संगत को गुरु महाराज जी की कृपा से जो आज तक सीखा है, जो महाराज जी से सुना है, जो महाराज जी ने बताया है, जो महाराज जी के चरणों में आने के बाद अनुभव हमको हुआ है, उस अनुभव को हम आप तक शेयर करते हैं वीडियो के माध्यम से, है ना। और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये सत्संग विचार पहुँचे। कोशिश रहती कि हफ्ते में 2 सत्संग 3 सत्संग आपको मिल जाए, है ना। आप लोग ज़रूर सत्संग को सुने, औरों को भी ये सत्संग आप लिंक शेयर कर दिया करें, सेंड कर दिया करें, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी सेवा आप लोग करें। और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। किसी के हृदय को ठेस लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बार फिर आपको अपनी ओर से गुरु महाराज जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज जी आपको सुंदर स्वास्थ्य दें और शुभ संकल्प मस्तु। आप शुभ के पीछे जाएं, लाभ के पीछे ना भागें, लाभ दूसरे नंबर पर रखें, है ना। तभी हमारा ये धनतेरस सार्थक होगा। और इतना ही कहते अपने विचारों को विराम, और सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना ही कहते विचारों को विराम। धन्यवाद। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।